माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत को 6 अगस्त की सुबह कई घंटों तक शायद कोई सामान्य सड़क हादसा ही समझ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब पहचान सामने आई तो पता चला कि सड़क पर पड़े इन लोगों में एक नाम ऐसा है जिसने पूरे प्रयागराज की सियासत और अपराध की कहानी में अपनी अलग जगह बना रखी थी, खासतौर से उसके पिता ने। नाम था अबान अहमद। झांसी कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हुए। उस वक्त मौके पर मौजूद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि मरने वालों में से एक अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है। फिर पहचान हुई और खबर प्रयागराज पहुंची। अतीक के बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अतीक के 5 बेटों में अब सिर्फ 3 बचे हैं और उन्हीं 3 भाइयों ने मिलकर अपने सबसे प्यारे भाई छोटे भाई को आखिरी विदाई दी। लेकिन अबान की जनाजे से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसने एक अलग सवाल खड़ा कर दिया। आखिर जनाजे की नमाज मौलवी ने नहीं बल्कि उमर ने क्यों पढ़ी? अब पूरी कहानी समझिए। हादसा कैसे हुआ? 6 अगस्त को सुबह करीब 10:30 बजे झांसी कानपुर हाईवे पर एक क्रेटा कार जा रही थी। कार में 5 लोग सवार थे। कहा जा रहा था कि रफ्तार तेज थी और इसी दौरान ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया। कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में अबान अहमद और सोनू की मौत हो गई, जबकि जहद, उमर और एजाम घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया। लेकिन अबान की आखिरी विदाई तुरंत नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि उसके बड़े भाई उमर और अली जेल में बंद थे और उन्हें जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से कस्टडी पेरोल की इजाज़त लेनी थी। यानी भाई की मौत हो गई लेकिन आखिरी बार कंधा देने के लिए भी पहले कानून की चौखट पार करनी पड़ी। 2 दिन बाद मिली आखिरी विदाई। 8 अगस्त को प्रयागराज में अबान को सुपुर्द खाक किया गया। बड़े भाई मोहम्मद उमर और अली अहमद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर लाए गए। दोनों भाई मस्जिद पहुंचे, छोटे भाई के जनाजे को कंधा दिया और आखिरी वक्त में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। दोनों फूट फूट कर रोए। अबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में दफन किया गया। मिट्टी की रस्में पूरी हुई, परिवार की मुलाकात हुई और फिर दोनों भाइयों को वापस जेल जाना पड़ा। एक तरफ छोटा भाई हमेशा के लिए चला गया, दूसरी तरफ बड़े भाइयों के सामने फिर वही जेल की सलाखें थीं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबका ध्यान खींचा। जनाजे की नमाज कौन पढ़ा रहा था? वीडियो सामने आया तो उसमें मोहम्मद उमर दिखाई दिए। हाथ में हथकड़ी थी, बगल में पुलिस का जवान खड़ा था और उमर जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे। यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल शुरू हो गया कि मौलवी साहब कहाँ हैं? उमर ही नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? बताया गया कि उमर ने ही जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसके पीछे कुछ लोगों ने यह वजह बताई कि अतीक के बेटों ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें दीनी तालीम भी दिलाई थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि उमर के जनाजे की नमाज पढ़ने की जानकारी थी और उन्होंने खुद अपने छोटे भाई की नमाज पढ़ाई। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना ज़रूरी है, उमर के नमाज पढ़ाने की कोई ऐसी ठोस वजह सामने नहीं आई है जिसे आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले की वजह कहा जा सके। यानी सोशल मीडिया पर वजहों की कई कहानियां जल पड़ी हैं, लेकिन पक्की जानकारी अभी नहीं है और यही उस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिस परिवार का नाम कभी अपराध, सियासत और दबदबे की वजह से सुर्खियों में रहता था, उसी परिवार का छोटा बेटा आज सिर्फ एक सड़क हादसे की वजह से दुनिया छोड़ गया। जिस भाई को आखिरी विदाई देने के लिए परिवार इकट्ठा हुआ, उसके 2 बड़े भाई जेल की निगरानी में जनाजे तक पहुंचे। एक तरफ हथकड़ी थी, दूसरी तरफ भाई के जनाजे की नमाज। जिंदगी ने अतीक के परिवार के सामने एक बार फिर ऐसा मोड़ ला दिया जहां अपराध की पूरी कहानी पीछे छूट गई और सामने रह गया सिर्फ एक परिवार का दुख। कभी दबदबे की कहानी सुनाने वाला परिवार आज अपने ही बेटे की कब्र के सामने खड़ा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।